आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एडिड जूनियर स्कूलों में जो आपकी सहायक अध्यापक पद की भर्ती आई हुई है, उसमें जो आपका गणित विषय है उसके पूरे पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि आपको पढ़नी है अकॉर्डिंग टू ईच टॉपिक, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी बीएससी पास आउट हैं, चाहे वो बायो ग्रुप से हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स ग्रुप से हो, चाहे केमिस्ट्री ग्रुप से हो, उन सभी को मैथ और साइंस दोनों ही सेक्शन अटैम्प्ट करने हैं। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन है, उसमें आपके 50 मैथ्स 50 प्लस साइंस 50 साइंस के। ठीक है, तो इस गलतफहमी में ना रही कि आप मैथ वाले ओनली मैथ और साइंस वाले ओनली साइंस, आपको दोनों ही अटैम्प्ट करने हैं। स्पेशली बायो वाली बात ध्यान रखें बिकॉज उनके लिए मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। ठीक है, और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आपका मन हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो हम शुरू करते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका गणित है, खंड गा में है, इसके साथ साथ आपका क्या है साइंस भी है। साइंस का हम डिस्कस जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले 2 या 3 दिन में मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा साइंस की। तो इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं डिस्कस ओनली मैथ्स के लिए। ठीक है, तो आपके इसमें टॉपिक कौन कौन से, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परम्य संख्याएं, पूर्णांक कोष्टक, लघुत्तम समावर्तक, और ये आपके बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, इसमें आप ये चीज़ देख लीजिए, आपका जो कोष्टक है ना, और ये पूरा लिखा हुआ कोष्टक लघुत्तम समावर्त, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ओनली कोष्टक अलग है आपका और लघुत्तम समावर्त अलग है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कॉमा होगा, बाकी ये सारे टॉपिक हैं। अब हम ईच टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी क्लासेस की कौन कौन सी बुक्स में आपको ये टॉपिक मिलने वाले हैं, जिससे आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इन टॉपिक्स की। ठीक है, ये आपकी क्लास 6 की मैथ्स NCERT की जो है विषय सूची है, इंडेक्स है क्लास 6 की। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। फर्स्ट तो आपका ये हो गया पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये आपके यहाँ पे ये पूर्ण संख्याएं, ये वाला टॉपिक आपका इस चैप्टर में आपको मिलेगा। दूसरा आपका है संख्याओं के साथ खेलना। इसमें एक खास बात ये रहने वाली है, आपको पार्ट के नाम बिल्कुल अलग लगेंगे और उससे जो रिलेटेड टॉपिक होंगे वो एकदम अलग। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, संख्याओं के साथ खेलना। ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये वाला जो आपका थर्ड चैप्टर है, ये आपका है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, LCM और एंड SCF से रिलेटेड। ठीक है, संख्याओं के साथ खेलना। फिर आपका है प्रारंभिक आकारों को समझना, ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। फिर आपका आ गया ये पूर्णांक, ये है आपका यहाँ पे पूर्णांक। ठीक है, ये टॉपिक आपको यहाँ से मिलेगा। भिन्न दशमलव आंकड़ों का प्रबंधन, ये आपको टॉपिक जो है 7th में भी मिलेगा, 8th में भी मिलेगा, और आंकड़ों का वर्गीकरण ये सब आपका जो है इसी टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये आंकड़ों का वर्गीकरण है, ये सांख्यिकी का पार्ट है, ये आपको हर एक क्लास में मिल जाएगा, और 6, 7, 8 तीनों में आपके लिए करना है। ठीक है, क्षेत्रमिति आपका ये एरिया वगैरह से रिलेटेड है। बीजगणित में आ जाइए, ये आपका यहाँ पे आ गया बीजगणित का। ठीक है, इसमें आपकी ये चार अचर वाली ये सब संख्याएं आ जाएंगी। अनुपात और समानुपात, ये है आपका टॉपिक। अनुपात समानुपात कहाँ है, ये है अनुपात समानुपात। ठीक है, तो इतने आपके सारे टॉपिक कवर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 टॉपिक जो आपके हैं NCERT क्लास 6 में है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में जो आपका उन्होंने लेवल दिया है वो ग्रेजुएशन लेवल है, बट आपने देखा होगा कि आपका जो यूपी टेट प्राइमरी होता है वो आपका 12th लेवल तक के लिए उन्होंने कर रखा है आएगा, और जो आपका जूनियर का होता है उसमें आपका ग्रेजुएशन का है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन इस लेवल के नहीं आते, आपके 12th में 8th क्लास के लेवल तक के ही क्वेश्चन आते हैं, और आपके जूनियर वाले में, सॉरी प्राइमरी वाले में, और आपका जो जूनियर वाला है उसमें आपके ओनली 10th लेवल तक के ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने लेवल जरूर ग्रेजुएशन तक का बोल रखा है, लेकिन जो टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है वो ओनली अप टू 10th क्लास तक ही है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं आपके क्लास 6 में। ये आपकी है NCERT मैथ्स क्लास 7। इसमें देखिए आपका पूर्णांक फिर से आ गया। ठीक है, इसमें अब थोड़ा आपको आगे का पढ़ना पड़ेगा। आंकड़ों का प्रबंधन इसमें फिर से आ गया। सांख्यिकी इसमें और थोड़ा आगे का अपडेट होगा। सरल समीकरण ये आपका है यहाँ से रिलेटेड है, ये है आपका इसमें चर संख्याओं
चर संख्याओं वाला इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये इसमें कवर होगा। रेखा एवं कोण तो इसमें आपको नहीं है। त्रिभुज और उसके गुण, ये आ गया, देखिए त्रिभुज और उसके गुण कहाँ हैं, ये है त्रिभुज, ये इसमें आ जाएगा। त्रिभुजों की सर्वांगता, ये आपको भी नहीं। राशियों की तुलना, राशियों की तुलना में आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका एक तो आ जाएगा प्रॉफिट लॉस, ये है कहाँ है, एक तो आपका ये लाभ हानि आएगा। ठीक है, आपका इसमें परसेंट आएगा और आपका इसमें अनुपात आएगा। तो अनुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि और साधारण ब्याज, ये 4 टॉपिक आपका इस चैप्टर में आपको मिलने वाला। अब देखिए चैप्टर का नेम अलग है और टॉपिक किस टाइप के हैं, तो आप गैस नहीं कर सकते कि राशियों की तुलना में ये टॉपिक होंगे इसके अंदर। आपका है फिर परमेय संख्याएं, वो आपका देखिए ये है परमेय संख्याएं। ठीक है, प्रायोगिक ज्यामिति, परिमाप और क्षेत्रफल, बीजीय व्यंजक, ये तो आपको देखिए साक्षात मिल ही गया बीजीय व्यंजक। ठीक है, घातांक और घात, इसमें मेरी समझ से नहीं है टॉपिक, घातांक और घात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर है सममिति ठोस आकारों का चित्रण। तो इतना सब कुछ टॉपिक थी आपके 7th क्लास की एनसीईआरटी में है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो भी आपका सिलेबस है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप केवल एनसीईआरटी ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा उधर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रैक्टिस के लिए इधर उधर थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है सारे आप एनसीईआरटी से पढ़िए और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। और आपको चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, इसका कंटेंट दोनों ही लैंग्वेजेज में अवेलेबल है। ये है क्लास 8th की एनसीईआरटी मैथ्स। इसमें देखिए आपके एक तो परमेय संख्याएं, उसमें आप, ये आपका 7th में भी था और 7th क्लास में भी था, इसमें भी है। तो इसमें आपको थोड़ा आगे का मिल जाएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण आपको कहाँ मिलेंगे, इसमें मैंने पढ़ा था, ये है बीजीय व्यंजकों को जोड़ना एक चर। ये आपके ऐसे हैं 1 2 त्रिपदीय व्यंजकों का, इसमें आपको मिल जाएंगे एक चर वाले। ठीक है, इसमें ये आपका आ जाएगा रेखीय समीकरण, ये आपका टॉपिक मिलेगा इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण में। फिर आपका है चतुर्भुजों को समझना, ये आपका आ गया यहाँ पे चतुर्भुजों की रचनाएं। ठीक है, ये रचना नहीं है असल में, चतुर्भुज से रिलेटेड होगा सब कुछ। फिर आपका आ गया आंकड़ों का प्रबंधन, फिर से ये आपका पूरा सांख्यिकी है। इसमें आपको 6th 7th 8th क्लास के अकॉर्डिंग सब मिलेंगे, वर्गीकरण भी है, पिक्टोग्राफ, सब आपको इसमें पाई दंड सब मिल जाएंगे, आंकड़ों का चित्रण, ये सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, 6 में भी है, 7th में भी है और 8th में भी ये आपका है आंकड़ों का प्रबंधन, तीनों में इंपॉर्टेंट है। वर्ग और वर्गमूल, वो आपका ये है वर्ग वर्गमूल, घनमूल, ये आपका आ गया। राशियों की तुलना, फिर से इसमें आपका ये आ गया। अब इसमें आपका आने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें आपका बट्टा वगैरह वो भी होता है, जो जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जो भी आपको डिस्काउंट। ठीक है, तो आपका डिस्काउंट और चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह वो आपका राशियों की तुलना चैप्टर में आपको मिलेगा। बीजीय व्यंजकों की बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, वो आपका ये है, देखिए बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं कहाँ है इसमें, ये आपका है बीजीय व्यंजक और ये आपका आ गया सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। देखिए कुछ टॉपिक जो है आपको बस 6th 7th 8th तीनों क्लास में ही मिल रहे हैं। तो अंतर क्या है, बस लेवल का अंतर है, उसमें थोड़ा बेसिक होगा, फिर उसमें थोड़ा हाई, फिर उसमें थोड़ा और हाई। ठीक है, तो टॉपिक सेम है अलग अलग क्लासेस में और सब में आपको पढ़ना, ये आपको 9th में भी मिलेंगे सेम टॉपिक। ठीक है, तो बस थोड़ा लेवल का डिफरेंस रहना है, बाकी टॉपिक सेम ही है, ये कुछ क्लासेस में कॉमन है। फिर आपका ये आ जाएगा घातांक और घात, ये तो देखो पहले भी था इसमें फिर आ गया, तो बस लेवल का थोड़ा अंतर होना है। फिर आपका ये आ जाएगा गुणनखंड, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतने सारे आपके 8th क्लास के टॉपिक थे जो आपके की इसमें। अब देखिए 6th 7th और 8th ये तीनों ही जो एनसीईआरटी है उसमें आपको मैक्सिमम टॉपिक मिल चुके होंगे। ठीक है, आपको काफ़ी टॉपिक, ये जो आपका जोड़ना घटाना है ये सब आपको इन्हीं में मिल जाएगा। ठीक है, 6th 7th 8th में बस लेवल कम बढ़ होता रहेगा और सब आपको टॉपिक्स में मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि 6th 7th 8th क्लास की ही मैथ्स के एनसीईआरटी के ये सारे टॉपिक हैं, मोस्टली टॉपिक, कुछ टॉपिक अभी बचे हैं वो हम आगे कभी देखेंगे। तो आपको केवल और केवल एनसीईआरटी मैथ्स पे फोकस करना है, इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है। और एक चीज़ और, जैसे कुछ टॉपिक आपके, कुछ चैप्टर आपके छूट गए, जैसे में आपका ये क्षेत्रमिति छूट गया, ठोस आकारों का चित्रण, सीधा और प्रतिलोम अनुपात, गुणनखंड, आलेखों से परिचय, ये आपको करना है आलेखों से परिचय। ठीक है, ये सांख्यिकी का हिस्सा है।
तो कुछ टॉप चैप्टर जो उसमें छूट रहे हैं उनको ऐसा नहीं है आपको छोड़ देना है, ठीक है, आपको उनको स्किप नहीं करना है, उनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये टॉपिक नहीं था तो क्यों आ गया, बिकॉज उसका एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे चैप्टर में कोरिलेट होता है, तो आप उसको एकदम से नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको जो चैप्टर मैंने नहीं टिक लगाए थे, जो हमने स्किप कर दिए थे, वो भी आपको देखना है। दूसरी बात यह है कि जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग सेम आपको इसी ऐसे ही इंडेक्स आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी, सेम इसी ऑर्डर में आपके चैप्टर होंगे। तो आप फिर हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कंपेयर करके अपने अकॉर्डिंग जो उसमें आप मार्क कर लेना कि कौन कौन से आपके फिर ये इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम 9th क्लास की तरफ। ये भी 9th की एनसीईआरटी है और 6 to 8 तो आपको सारे टॉपिक करने ही करने हैं, चाहे वो सिलेबस में हो या ना हो, बिकॉज कोरिलेटेड है काफ़ी टॉपिक, ठीक है। अब इसमें आपका देखिए अपरिमेय संख्या आ गई, ये आप सब छोड़ दीजिए, ये आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बायो वाले ज़्यादा फोकस ना करें, मैथ्स और साइंस वाले, मैथ और फिजिक्स वाले देख लें, वो चल जाएगा उनका। अब ये आ गया बहुपद, ये आपको देखना है। इसमें भी आपको सब नहीं देखना है, एक तो आपको ये देखना है एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका 1 2 त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा, ये जो आपका है ये आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी आपकी ये बीजीय सर्वसमीकाएँ हैं, उसमें आपको ये सर्वसमीका वाला मिलेगा, ठीक है। शेषफल प्रमेय आपको नहीं करना है, बाकी आप छोड़ दीजिए, बस आपके ये दोनों हैं काम के, एक पद वाले बहुपद और आपके बीजीय सर्वसमीकाएँ। आप इसमें देख लेना, आपको उसमें डिग्री और मिल जाएगा ये वाला, ये बीजीय व्यंजकों के पद एवं गुणांक, ठीक है, पद एवं गुणांक ढूंढ लेना, आपको मिल जाए तो, ठीक है। ये आगे के चैप्टर है, इसमें आपका है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें आपके देखो 2 चरों वाले नहीं आए, इसमें आपके शायद ओनली 1 ये आपके रैखिक आए हैं, ठीक है। हाँ ये आए 2 चरों वाले, इसमें आपका है ये रेखीय समीकरण हो गया, 2 चर वाले रैखिक। तो इसमें आप ये पूरा कर लेना, ठीक है, ये चैप्टर आप पूरा देख लेना, ठीक है। फिर आपका है यूक्लिड, ये तो छोड़ ही देना, बहुत खतरनाक है। ये है रेखाएं और कोण, ये आपको करना है, बिकॉज इसमें फिर आपका आ जाएगा, एक तो आपके इसमें ट्राइंगल भी आ जाएगा और इसमें आपका आ जाएगा समांतर रेखाएं वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपका इसमें समांतर रेखाओं का भी एक टॉपिक है, ये है, कहाँ गया समांतर रेखाएं, मैंने देखा था, हाँ देखो उसमें आपका घातांक भी है, ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया था 7th और 8th के उसमें था, तो आप ये घातांक भी वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपका है समांतर रेखाएं, अभी मुझे मिल नहीं रहा, ये है समांतर रेखाएं, ठीक है। तो ये आपको इसमें मिल जाएगा रेखाएं एवं कोण वाले में समांतर रेखाएं, ठीक है। त्रिभुज ये आप छोड़ देना, ठीक है। अगर आपको उसमें पढ़ना है तो केवल थ्योरम पढ़ लेना, थ्योरम, बाकी क्वेश्चन वगैरह कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन आप कुछ पढ़ लेना जो कि आपके विदाउट प्रूफ वाले हैं ओनली, ठीक है। तो आप इसमें थ्योरम पढ़ लेना और विदाउट प्रूफ वाले क्वेश्चन, बाकी इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। फिर आपका है ये चैप्टर चतुर्भुज, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, और इसमें आप ये छोड़ देना ये वाले, ठीक है। ट्राइंगल बारे में, ट्राइंगल तो मैंने ऐसा छुड़वा दिया था, ठीक है, ये तो छोड़ देना, बस इसमें आपको थ्योरम पढ़नी है और विदाउट प्रूफ वाले क्वेश्चन। अब चतुर्भुज है, ये आपको बिल्कुल छोड़ देना है, इसका नाम ही चतुर्भुज है, बट इसमें सब प्रूफ ही प्रूफ है, और अगर आपको विदाउट प्रूफ वाले कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको पढ़ लेना, थ्योरम पढ़ लेना बस एक बार, ठीक है, ट्राइंगल वाले की तरह। अब इसमें ये आप बिल्कुल ही छोड़ देना, बहुत खतरनाक चैप्टर है। व्रत आ गया, व्रत, ये चैप्टर पूरा आपको पढ़ लेना है, इसमें आप प्रूफ छोड़ देना बस, ठीक है, आपको प्रूफ छोड़ना है, बाकी थ्योरम और जो भी क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेना है। व्रत आपका इसमें है ये व्रत और चक्रीय चतुर्भुज, तो आपको ये मिल जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। बाकी व्रत की स्पर्श रेखाएं वो आपको इसमें नहीं मिलेंगी, वो आपको 10th क्लास में, ठीक है, तो ये स्पर्श रेखाएं आपको नहीं मिलेंगी। बाकी व्रत और चक्रीय चतुर्भुज ये आपका इसमें पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको रचनाएं वाला ये आपको छोड़ देना है, ये नहीं करना है। फिर आपका आगे हीरोन का सूत्र, ये जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड है, तो त्रिभुज वाले से ये एक तरीके से कनेक्टेड है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बेसिक पढ़ लेना इसका।
फिर आपका ये आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपको पूरा पढ़ना है। ये आपका आ गया मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का हिस्सा। और आपके 6th 7th 8th में भी थे क्षेत्रमिति के टॉपिक, ठीक है। क्षेत्रमिति आपका 6th 7th 8th में भी था, वहाँ भी पढ़ लेना, वो मैं भूल गया था, ठीक है। 6th 7th और 8th में भी आपके ये टॉपिक थे क्षेत्रमिति, आप वहाँ भी पढ़ना, वहाँ बेसिक होगा, यहाँ थोड़ा आगे का होगा, ठीक है। फिर आपका आ गया ये 14 सांख्यिकी, ये आपको पूरा पढ़ना है। आपको इसमें काफ़ी कुछ मिलने वाला है, हो सकता है मोस्टली क्वेश्चन 9th के स्टैंडर्ड के ही आए, बिकॉज 6th 7th 8th में है जो सांख्यिकी, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे सांख्यिकी के 9th क्लास के चैप्टरों से ही, ठीक है। तो ये है आपका सांख्यिकी, तो इस पर आप स्पेशल फोकस कर लेना। ये तो हर एक क्लास के स्टैट के लिए भी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सांख्यिकी। ये पिक्टोग्राफ, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, ठीक है, ये आपको सारे टॉपिक जो है इसी सांख्यिकी वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपका ये नेक्स्ट चैप्टर प्रायिकता, ठीक है। तो ये चैप्टर तो आपको पूरा कर लेना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका प्रायिकता। ये आपका कहाँ है, संभावना प्रायिकता, ठीक है। तो ये आप चैप्टर पूरा पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको उसके नहीं मिलेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। फिर आपके ये हैं, ये गणित की उपापत्तियाँ, ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये भी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक थे 9th क्लास के। तो आपने देखा कि काफ़ी जो टॉपिक हैं वो 6th to 8th और कुछ 9th और 10th में, ठीक है। तो आपको बाकी इधर उधर नहीं जाना है, 11th या 12th की आप पढ़ रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में पहुंच गए, आपको बस NCERT 10th क्लास तक ही फोकस करना है। ये आपकी 10th क्लास की NCERT है, इसमें आपको ये फर्स्ट चैप्टर है, ये बिल्कुल ही छोड़ देना है, ठीक है। और इसका कुछ आपके काम का है, तो वो मैंने इसके लिए स्पेशली वीडियो बना दी, आप उसको देख लेना, परमेय और अपरमेय संख्या वाली, ठीक है, उसको आप देख लेना, वो उसका आपको सब मिल जाएगा। फिर आपका ये आ गया बहुपद, ये आपको पूरा करना है, ठीक है। इसमें देखिए आपका आ गया शून्यक और गुणांक, तो ये देखो पदों के गुणांक वाला, ये इसमें आपको मिल जाएगा पदों के गुणांक, ठीक है। तो ये आप कर लेना, इसमें आप ये वाला छोड़ देना बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। बाकी इसमें देखो आप एक चीज़ देखना, आप ये वाला बहुत ज़्यादा डीप में मत पढ़ना, आप बस इस पर फोकस कर लेना कि इसमें आपका सब दे रखा है कि गुणांक क्या होते हैं, गुणांक का क्या मतलब होता है, और ये घातांक क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप गुणांक और घातांक पे केवल फोकस कर लेना, बहुत ज़्यादा डीप मत पढ़ना, ठीक है। फिर आपका ये आ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। ये आपके यहाँ पे मिलेगा युगपत समीकरण, ये बहुत ही एक तरीके से नाम का टॉपिक है, लेकिन अपने आप में काफ़ी लेंदी रहने वाला है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना एक बार, अच्छा टॉपिक है, बस थोड़ा लेंदी रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका ये है द्विघात समीकरण, वो आपका ये है वर्ग समीकरण, वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। पूरा पूरा ये आप कर लेना, ज़्यादा दिक्कत हो तो बेसिक तो कर ही लेना, ठीक है। फिर आपका ये समांतर श्रेणी, ये आपको स्किप कर देना, ये आपका नहीं आएगा। ट्राइंगल है, इसको तो इसके आप थ्योरम देख लेना, और जो विदाउट प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो देख लेना, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स में नहीं आते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपकी, इसको शायद ये नहीं है मेरी समझ से, हाँ ये नहीं है कोऑर्डिनेट निर्देशांक, इसमें निर्देशांक अगर आपको इसमें कहीं निर्देशांक दिखे, वो ये तो नहीं दिख रहा कहीं, अगर आपको इसमें निर्देशांक कहीं दिखे तो कर लेना, अदरवाइज इसको नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका है ये त्रिकोणमिति का परिचय, तो ये आपको कर लेना है पूरा, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इसमें आपकी त्रिकोणमिति लिखी हुई है, ठीक है। तो स्पेशल फोकस कर लेना, नया टॉपिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग टैट या सीटेट वगैरह देते हैं उसमें हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं त्रिकोणमिति को, ठीक है। फिर आपका ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये वही ऊंचाई दूरी वाले इसमें क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आ गया व्रत, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें व्रत वाला ये आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे आपको ये व्रत की स्पर्श रेखाएं वाला ये पूरा टॉपिक इसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसमें केवल व्रत और चक्रीय चतुर्भुज था 9th वाली में, इसमें आपके व्रत की स्पर्श रेखाएं वाला ये पूरा टॉपिक कवर होगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। रचनाएं ये आपको स्किप कर देना है।
फिर आपका ये जो था 12 वाला, ये वृत्त से क्षेत्रफल से रिलेटेड था, तो ये भी आपको कर लेना है। इसमें आपके प्रूफ होंगे कुछ, तो आप इसको प्रूफ को स्किप कर देना, बाकी आपके जो क्वेश्चन है उनको आप कर लेना, ठीक है, ठीक चैप्टर है। फिर आपका आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो ये भी आपको करना है, ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट है। फिर आपका ये सांख्यिकी आ गया, ये भी आप कर लेना। इसमें आपके सारे जो भी क्वेश्चन हैं वो सब चार्ट बेस्ड हैं, वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन तुमको सॉल्व कराएगा नहीं, उसमें तो एमसीक्यूज टाइप है। तो ये वाला इसमें कुछ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो 9th वाला था सांख्यिकी, उस पर आप स्पेशल फोकस कर लेना, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रायिकता, ये 9th क्लास से थोड़ा आगे की चीज़ है, ये भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रायिकता आपका टॉपिक है तो क्वेश्चन आना है, और बहुत ही ईजी टॉपिक है, प्रायिकता कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा विश्लेषण था, एनालाइज था हमारा गणित का, मैथ्स का, जो कि आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आपने देखा होगा कि आपके जो भी टॉपिक थे वो सारे 6 to 10th क्लास की मैथ्स में मिल गए, ठीक है। काफ़ी टॉपिक आपको 6 to 8th में मिले, और बाकी आपको 9th और 10th में। तो 9th और 10th में जो जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो भी प्रिपेयर कर लेना, और 6 to जो चैप्टर मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और 6 to 8th में तो आप सब पढ़ लेना, चाहे वो इसमें टॉपिक हो चाहे ना हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपका बेस है, ठीक है। तो 6 to 8 तो आपको सब पढ़ना है, और एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है, अदर किसी बुक्स के चक्कर में मत पढ़ना, अपने पैसे वेस्ट मत करना। एनसीईआरटी की बुक्स सारी बहुत ही लो कॉस्ट की हैं, बस इंग्लिश मीडियम की थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सबकी जो कॉस्ट हिंदी मीडियम में तो आपको जो है 100 के बिलो ही होगी, किसी की होगी 100 से ऊपर, वरना आपको सब 100 के बिलो मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, और आपके बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको इन बुक्स में मिल जाएगा, बहुत ही डीपली, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इस चक्कर में मत पढ़ना कि कोई 11th का पढ़ रहा है मोटी मोटी किताबें ला के, कोई 12th का पढ़ रहा है, और कोई ग्रेजुएशन बीएससी में पहुंच गया, ठीक है। तो आपको बस अपने 6 to 10th पे फोकस करना है, सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक आपको जो है 11th 12th में नहीं मिलेंगे, सारे आपको 10th की ही बुक्स में, आप अप टू 10th तक की बुक में गिवन है, ठीक है। 6 to 10th की किताब में ही आपके गिवन है, आपको कोई भी टॉपिक 11th 12th में नहीं मिलने वाले। अब आती है प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस के लिए आप देखेंगे कुछ टाइम बाद मार्केट में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, बट आपको उन किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, तो ये आपका एग्ज़ाम कराएगा पीएनपी, जो कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी सिमिलर है यूपी टेट के ही जूनियर के, कुछ टॉपिक आपके बढ़ गए हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका यूपी टेट का जूनियर वाले हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं यूपी टेट जूनियर के, आप उन सब सारे पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। वहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन बना के आ सकते हैं, बिकॉज पीएनपी ही ये एग्ज़ाम कराने वाला है, तो पेपर बनाने वाले सेम होंगे, जो जूनियर का बनाएंगे मैथ्स का, वही जो है ये एग्ज़ाम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा एक लेवल बढ़ जाएगा यूपी टेट के कंपेयर में, और थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी आपको सिमिलर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, डाटा के अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा, ठीक है। तो ये तो होगी प्रैक्टिस की बात। ये सब करने के अलावा, इसकी प्रैक्टिस करने के अलावा, फिर आप चाहें तो मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारे टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आप लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना अगर आपका मन हो तो, और कमेंट करके हमें बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो, और ना लगी हो तो ज़रूर ही आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रिव्यू बहुत ज़रूरी होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए।